पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो बात क्या थी? कुरान कहता है और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अरे ओम आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आज एक बड़ा हंगामा हो गया और वो हंगामा जो है वो जमीयत उलेमा हिंद के 34वें वार्षिक अधिवेशन में हुआ, जिसके दूसरे दिन यानी जिसके अंतिम दिन एक सद्भावना के रूप में बुलाया गया था अन्य मतों के धर्म गुरुओं को। और वहाँ पर जो अरशद मदनी है, अब आप ये पहले समझ लीजिए कि अरशद मदनी कौन है। ये अरशद मदनी जो है ये भाई है हुसैन महमूद मदनी का, हुसैन अहमद मदनी का। और हुसैन अहमद मदनी का एक बेटा भी है जिसका नाम है महमूद मदनी। तो ये जो अरशद मदनी है ये देवबंद का करता धरता है और ये जमीयत उलमा हिंद का जो बड़ा फैक्शन है वो ये चलाता है। और इसका जो भतीजा है महमूद मदनी, वो भी एक मदनी ग्रुप करके एक अलग से जमीयत उलमा हिंद बनाता है। तो ये क्या कहते हैं, जिस बात पर झगड़ा हुआ, पहले तो ये बताता हूँ। पहले तो मैं प्रशंसा करूँगा लोकेश मुनि की, जो जैन मुनि हैं, जिन्होंने जो भी बकवास की अरशद मदनी ने उसका वहीं मंच पर खड़े होकर प्रतिकार किया, उसकी भर्त्सना की और उस मंच का परित्याग किया, उसका बायकॉट किया अन्य धर्म गुरुओं के साथ में, जिसमें हिंदू, बौद्ध और सिख ये सारे धर्म गुरु उस वहाँ पर सम्मिलित थे। तो जिसको वहाँ पर बुलाया गया था उस एक सद्भावना के रूप में, तो जैसा कि इस्लाम की आदत है वो उन्होंने अपने वर्चस्ववाद या जिसको सुप्रीमेसिज्म कहते हैं, जिसको हमारे मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिनों पहले पॉइंट आउट किया था, जिस पे हमने उनकी वाहवाही भी की थी कि हाँ चलिए कम से कम बहुत दिनों बाद तो आपने एक सही बात कही। तो ये जो अरशद मदनी जो है ये क्या कहता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसका संदर्भ क्या था। उसका संदर्भ जो है वो मोहन भागवत जी थे। सही पूछे तो वो आलोचना किसकी कर रहा था? मोहन भागवत जी की। तो मोहन भागवत जी को भी समझ जाना चाहिए कि वो जो सेम डीएनए थ्योरी चला रहे हैं, वो सेम डीएनए थ्योरी किसी भी मुसलमान पर लागू क्यों नहीं होती, ये अरशद मदनी ने आज ठीक ठीक से बता दिया। वैसे कल महमूद मदनी भी बोला था और इसी तरह की बातें बोला था, लेकिन महमूद मदनी की उतनी मान्यता नहीं है इस्लामिक संगठनों में जितनी अरशद मदनी की है। तो अरशद मदनी जो कहता है वो बातें कहता है जो ठीक उल्टी हैं जो मोहन भागवत जी कहते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो भी यहाँ पर मुसलमान हैं वो हिंदुओं के ही वंशज हैं, उनके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही है। अब साहब आप सुन लीजिए अरशद मदनी को। अरशद मदनी ने जो कहा वो पक्की मान्यताएं हैं इस्लाम में, और हम आपको जयपुर डायलॉग्स में समय समय पर बताते रहते हैं, लेकिन चूंकि आज ये संदर्भ आ गया है तो पुनः आपको विस्तार में बताते हैं कि किस प्रकार की अजीबोगरीब मान्यताएं इस्लाम में चलती हैं, जो अरशद मदनी ने आज अपने मुंह से कही।
उसमें एक तो ये है कि ये जो दुनिया है इसमें जो पहला मनुष्य बनाया गया वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसे कि बाइबल में या टोरा में या आपके हिब्रू बाइबल में एडम कहा गया है। तो वो एडम जो है वो इनके लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो जो अलैहिस्सलाम हज़रत आदम साहब हैं, ये जो थे ये मुस्लिम थे। सुनिए, तो ये जो हज़रत आदम जो थे अलैहिस्सलाम ये मुस्लिम थे और कालांतर में भ्रष्ट होते होते ये लोग अपने लोगों को भूल गए। तो इसलिए जो आखिरी नबी आए यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वो मुसलमान यानी इस्लाम को पुनर्स्थापित किया। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि ये मुस्लिम धर्म बाद में आया, वो ये भूल जाएं, क्योंकि जो मूल जो यहाँ पर इंसान जो थे, जो पहले इंसान थे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इसलिए सारे लोग जो हैं वो मुसलमान ही थे और ये बाद में जितने भी हुए हैं हिंदू वगैरह, ये सब ये बाद के हैं। तो ये इनका एक तो लब्बो लबाब ये इन्होंने ये फरमाया यहाँ पर कि साहब इस प्रकार से सभी लोग जो हैं वो मुसलमान ही थे। दूसरी बात और जो ये कहते हैं, जो इसमें संभवतः इन्होंने नहीं की, वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। सुन लीजिए आप लोग, हैं मतलब आप इस पर हैरत मत कीजिए, ये मत कीजिए कि क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या बकवास है या क्या मूर्खता की बात है। ये तो लोकेश मुनि ने वहाँ मंच से ही कह दिया कि ये सब बकवास है। शब्द उपयोग लाया उन्होंने कि सब बकवास है, ये बकवास सुनने के लिए अब यहाँ नहीं आए, ये उन्होंने मंच से कह दिया। लेकिन जो उसके पीछे की बात है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो बात हो गई। अब ये कहते हैं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है और ये जो बाकी जो गैर मुसलमान है उसको ज़बरिया बना लेते हैं गैर मुसलमान। कोई हिंदू बना लेता है, कोई क्रिस्तानी बना लेता है, तो कोई बौद्ध बना लेता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो है ये जुल्म है। सुनिए, ये किसके ऊपर जुल्म है? ये इस्लाम के ऊपर जुल्म है, ये अल्लाह के विरुद्ध षड्यंत्र है और ये अल्लाह की मुखालफत है। तो इसलिए यह उनका न केवल हक है बल्कि उनका एक कर्तव्य है कि वो सबको वापस मुसलमान बनावे। सुन रहे हैं ना आप? तो हमारे अरशद मदनी साहब जो हैं वो देवबंद के हैं, आप जानते हैं। वो तो वैसे सद्भावना सम्मेलन बुलाया था उन्होंने, लेकिन उनके जो देवबंद की किताब पढ़ाई जाती है हिदाया, उसमें साफ साफ जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो ये तो जिहाद की परिभाषा देवबंद की स्थापित है, इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। जिसको कोई संदेह हो तो जाके देवबंद की वेबसाइट पर चेक कर ले। तो मोहन भागवत जी से निवेदन है कि ये जो कुछ भी अरशद मदनी ने कहा उसको आप ध्यान से सुने और उसको ध्यान से सुनने के बाद यदि आप प्रतिकार कर सकते हो तो कर ले, नहीं कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य का प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको जो है हिंदू धर्मशास्त्रों में और विज्ञान में दोनों में आपको अपनी आस्था तो प्रकट करनी ही पड़ेगी। तो पहले मैं ये जो मूर्खतापूर्ण वक्तव्य जो, या एक मैं कहूँ कि एक धारणा, ये वक्तव्य नहीं है, एक ये धारणा है, ये हर मुसलमान में ये धारणा है। और इसीलिए जो आप सोचते हैं कि वो बकवास कर रहा है या मूर्खता की बात कर रहा, नहीं, ये उसकी बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ये उसका पक्का ईमान है। यही सोच के चलता है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, सारे मुसलमान बनते हैं, सारे बच्चे मुसलमान होते हैं और ये जो काफिर हैं वो उसको गैर मुसलमान बना देते हैं। तो अब पहले तो हम आ जाते हैं कि भाई अरशद मदनी साहब, पहले हम आपकी खोज खबर ले लें कि अरशद मदनी साहब ये जो कुछ भी आपने कहा और ये भी कहा कि जो मनु थे वो
वही थे जिसको आडम है उसी को मनु कहते हैं। तो अब पहले आपको जो है आपकी पहले परिभाषा बता दूं कि आपके जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो आपके ही धर्म ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि आपने तो कॉपी की है, आपने बाइबल, हिब्रू बाइबल यानी क्रिश्चियन और जुडाइज़म की कॉपी की है सारी की सारी, कि उसके अनुसार जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो दुनिया के इस वजूद में, दुनिया के वजूद में आने के बाद आए, और दुनिया जो है उसके हिसाब से केवल 6000 साल पुरानी है, यानी कि 4004 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन ईरा। तो उस हिसाब से तो धरती तो केवल 6027 वर्ष पुरानी है। तो 6027 वर्ष से ये आपकी अपर लिमिट हो गई। आपके हिसाब से दुनिया जो है वो 6027 वर्ष पुरानी है। जो सारी की सारी क्रोनोलॉजी भारत की पश्चिम वालों ने आके बनाई है वो उसी क्रोनोलॉजी में फिट करने के हिसाब से बनाई है। तो इसीलिए वो कह देते हैं कि साहब वेद जो है वो केवल 1500 वर्ष पुराने हैं, और महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो वेद जो है वो 1500 BCE के हैं, और जो महाभारत का युद्ध हुआ वो 900 BCE में हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले की हिंदू मान्यता क्या है। तो साहब हिंदू मान्यता में आप पहले ये समझ लें कि आपने अपनी मान्यता के अनुसार बताया, आपने कोई विज्ञान के अनुसार नहीं बताया, विज्ञान पर तो बाद में आएंगे, आपने अपनी मान्यता के अनुसार बताया। तो अब आप ये बताइए जो हिंदू मान्यता है उसमें आप इसको कैसे फिट करेंगे, क्योंकि हिंदू मान्यता ये है कि 30 कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है या एक दिन रात जो होती है उसमें इसका एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी की आयु तो अनंत है, तो कल्प तो अनंत होंगे। वैसे 30 कल्पों के नाम दिए हुए हैं, और जिनकी आप मनु की बात करते हैं वो मनु भी कोई एक नहीं है। इस समय जो यह कल्प चल रहा है इसके जो ये 7वां कल्प चल रहा है, तो इस 7वें कल्प के जो मनु हैं उनका नाम वैवस्वत मनु है। विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हैं। अब जो पहला कल्प था उसके जो मनु थे उनका नाम स्वयंभुव था। एक कल्प 432 करोड़ वर्ष का होता है, जो 4 युगों में, जिसकी 4 युगों में जो बांटा जाता है। और 4 युग बराबर बराबर नहीं होते, उनका थोड़ी सी जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कुल जो पूरा एक कल्प है वो 432 करोड़ का होता है। और एक कल्प के एक मनु होते हैं। इस समय वैवस्वत मनु है, स्वयंभुव मनु थे। इसके बाद 7 कल्प और जो है वो 7 मनु और बताए गए हैं, वो सारे के सारे सावर्णिक मनु हैं। वो अलग अलग उनके नाम हैं, कोई धर्म सावर्णिक है, तो कोई रुद्र सावर्णिक है, कोई इंद्र सावर्णिक है, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप हमें यह बताएं कि आप किस मनु की बात कर रहे हैं। अरशद मदनी हुजूर, आप तो गाफिल हैं ही, आपको अहमक भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको अहमक कहने में कोई बुराई नहीं है। आपको अहमक करने से गुस्ताखी नहीं होती, क्योंकि आप हैं अहमक तो हैं। तो अब ये तो हो गई हमारी आस्था की बात। तो इस आस्था में आपके ये जो 6000 वर्ष वाला जो है ये कहाँ बैठता है, ये थोड़ा सा हमें समझा दें, क्योंकि अब हम आते हैं विज्ञान पर। तो विज्ञान में भी आपको ये बता दें कि विज्ञान में जो वर्तमान ईरा चल रही है वो 10,000 वर्ष पहले से आरंभ होती है, और धरती की आयु जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स है। और इस समय का जो माउंट टोबा का जो वोल्केनिक इरप्शन है, जिसके बाद से सभ्यता का आरंभ माना जाता है, तो वह जो है वो 72,000 BCE में हुआ था, यानी 74,000 वर्ष पूर्व। ये तो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हैं। और यदि रामकृष्ण के आपने रामकृष्ण पे भी आपने कुछ इंगित किया कि रामकृष्ण जो है वह आदम से पहले कैसे आ गए, तो इसलिए आ गए हुजूर कि आपके जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं वो केवल 6000 वर्ष पूर्व आए, अधिक से अधिक। लेकिन जो हमारी जो अब लेटेस्ट रिसर्च है, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अनुसार आप यह मान लें कि अब जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो
7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। जो संग्राम हुआ था राम और रावण का वो 14,000 वर्ष पूर्व हुआ था। जो वेदों की उत्पत्ति का जो पहला जो वेद का जो प्रमाण मिलता है, केवल प्रमाण मिलने की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि पहली वेद श्रुति कब आई, क्योंकि पहली जो वेद श्रुति आई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं ना कि साहब की वो जो ओम की उत्पत्ति होती है तो जो ओम निराकार होता है, लेकिन आप उसको अल्लाह के बराबर बता रहे हैं। हुजूर, आपका अल्लाह जो है वो केवल निराकार है, निर्गुण नहीं है। आपका अल्लाह जो है वो निर्गुण कतई नहीं है। वह घृणा करता है काफिरों से, वह द्वेष रखता है, वह रुष्ट होता है आपसे। आपको अल्लाह के अधिकारों में यह भी अधिकार है कि आप अल्लाह से डरें। अल्लाह आपको डराता है। ऐसा हमारे ब्रह्म में न राम और कृष्ण में किसी में कभी भी किसी ने किसी को डराया नहीं। और हमारा जो भाव है, जो सगुण भाव है, वो सगुण भाव तो प्रेम का भाव है उनके प्रति। और प्रेम का भाव भी ऐसा कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम उनके सखा हो सकते हैं, हम उनके न केवल सखा हो सकते हैं, उनके प्रेमी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। कितने आ गए इसमें? पिता, माता, स्वामी, सखा, नाथ। इस तरह से, जिस तरह से आप देखना चाहें भगवान को, उसे देख सकते हैं। और भगवान सर्वशक्तिशाली है। भगवान में यह शक्ति है, भगवान में, ब्रह्म में यह शक्ति है कि वह अपने आप को सगुण रूप में प्रकट कर सके। क्या अल्लाह में यह शक्ति है? नहीं है। तभी तो वो मूर्तियों से इतना विद्वेष करता है अल्लाह। तो इसलिए आपके ये जो सारे फंडे हैं, जो फिलॉसफी है, ये ना तो हिंदू धर्म की, जैन धर्म की आस्थाओं से, जैन बौद्ध किन्हीं की किसी भी धर्म की ना तो आस्थाओं की कसौटी पर खरी उतरती है और न विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। तो इसलिए जो लोकेश मुनि जी ने जो कहा वो बिल्कुल शब्दशः सत्य है कि आप निरी बकवास कर रहे हैं अरशद मदनी जी। और मैं भारत सरकार से ये कहूँगा कि इस देवबंद के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये देवबंद वो था, हुसैन अहमद मदनी वो आदमी था जो कौमियत मुत्तहिदा की बात करते करते यह भी कहता था कि हमें पूरे भारत को मुसलमान बनाना है। और यह जो है, इसके पीछे की जो धारणाएं हैं वो आज आपके मुंह से निकल गई मिस्टर अरशद मदनी। और जो स्थितियां या जो सत्य मेरे जैसा व्यक्ति जानता था वो आज सबके सामने उजागर हो गई। और मोहन भागवत जी, आपने सुन लिया ना अरशद मदनी को, तो अब आप अपना जो सेम डीएनए है उसको मेरे विचार से ताक पे रख दें, क्योंकि जब आप सेम डीएनए की बात करेंगे तो उसका प्रतिकार इसी तरह के वक्तव्यों से होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।